इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयिरीयाणम् इडमो वज्झायाणम् इडमो लोये सव्वसाहुणम् अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को न माय ये स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरे बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। होहु मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। होहु मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। होहु मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। इन भावों का फल क्या होगा, इस उपन्यास के आधार पर अपन यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं। और कल जहाँ बात समाप्त की थी उसमें एक महत्वपूर्ण बात निकल करके आई कि जो आज आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं, इनकी क्या उपयोगिता है। सबसे बड़ी उपयोगिता तो ये है कि इनके माध्यम से जो तत्व की चर्चाएं चलती हैं, तो लोगों को, जो नए लोग हैं जिन्होंने जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं किया है, उनको भी ये पता लगता है कि जिनवाणी में कैसी कैसी बातें आती हैं। तो उनके प्रति एक आकर्षण उत्पन्न होना, स्वाध्याय की प्रेरणा मिलना, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इन शिक्षण शिविरों का, कि उनके माध्यम से लोगों में जागरूकता आती है। जिन धर्म को पा करके जो लोग उससे अपरिचित हैं, उसके मर्म को नहीं जानते हैं, उन्हें भी स्वाध्याय की प्रेरणा मिलती है। 5वें पाठ से आज अपन इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। धर्मेश को विचारों में डूबा देख अमित ने कहा, कहो भाई धर्मेश, किन विचारों में डूबे हो, क्या सोच रहे हो? एक तुम हो जो दिन रात किसी न किसी चिंता में ही डूबे रहते हो, कुछ न कुछ सोच विचार में ही अपना माथा खराब करते रहते हो। और एक मैं हूँ जिसने कभी किसी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, कभी कोई चिंता फिक्र की ही नहीं। भाई तुम स्वयं भी कम चिंतनशील नहीं थे। ऊपर से पंडित जिनेश चंद्र जी जैसे एकांत प्रिय मौनी बाबा का सत्संग करने लगे, सो अब तो पूछना ही क्या है तुम्हारी चिंतनशीलता का। भाई अब तो तुम एक काम करो, पीछे कमंडल लेकर पूरे सन्यासी बन जाओ और चले जाओ किसी पहाड़ की चोटी पर। फटकारते हुए अमित ने आगे कहा, पागल कहीं का, यह भी कोई तरीका है जिंदगी जीने का? क्या हो गया है तुझे? कहाँ वे 72 वर्षीय बूढ़े बाबा जी पंडित जिनेश चंद जी, और कहाँ तू 30 वर्ष का हट्टा कट्टा जवान? क्या ये दिन धर्म ध्यान के चक्कर में इस तरह शरीर सुखाने के हैं? वाह भाई वाह, तू भी क्या कमाल करता है। तेरी हट से तेरे पिताजी अलग परेशान हैं। बेचारों ने एक से बढ़कर एक कितनी कन्याएं देख ली तेरे लिए, पर तू हाँ ही नहीं करता शादी के लिए। यह भी कोई बात है? क्या शादी बुढ़ापे में करेगा? अरे छोड़ उन पंडित जी का पीछा, अपनी दुकानदारी देख, धंधा संभाल और पिताजी को चिंता से मुक्त कर। अरे मित्र, अपना तो एक ही सिद्धांत है कि खाओ पियो और मौज करो। थोड़े से दिनों की जवानी है, हंसी खुशी से जियो और जी भरकर पियो। भविष्य किसने देखा है जिसकी चिंता करें। अमित ने धर्म की कटु आलोचना करते हुए आगे कहा, हालांकि मेरी पत्नी भी मेरे इन विचारों और आदतों से परेशान रहती है। झिकझिक भी वह बहुत करती है। धर्म पत्नी जो ठहरी। धर्म का तो चक्कर ही कुछ ऐसा है
जिसके साथ भी यह धर्म जुड़ जाता है उसे तो परेशान होना ही होना है। तुम स्वयं ही देख लो ना, धर्म के चक्कर में पड़ते ही फंस गए ना चिंताओं के चक्कर में। अपन तो ऐसे मस्तराम हैं कि अपनी नींद सोते हैं और अपनी नींद जागते हैं। चिंता में मरे हमारे शत्रु। हम चिंता करके अपने हाड़ मास को क्यों सुखाएं। कभी कभार कोई तनाव होता भी है तो 2-4 पैग पी लेते हैं। धर्म की तो क्या, हम तो धंधे की भी चिंता नहीं करते। ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाएंगे, मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जाएंगे। इसलिए बस जितने दिन की जिंदगी है उतने दिन मस्ती में ही क्यों न जिएं। अंत में तो हम सबको यहीं मिट्टी में मिलना ही है। धर्मेश मनी मन सोच रहा था, देखा कैसा फिलॉसफी झाड़ रहा है। क्या यही अर्थ है इस वैराग्यवर्धक दार्शनिक कथन का? जितने दिन जियो जी भर के पियो, दिन रात एक करके पैसा कमाओ और विषयानंदी रौद्र ध्यान में जीवन गमाओ, फलस्वरूप कुमरण कर नरक निगोद में जाओ। वाह, खूब अच्छा अर्थ निकाला। कैसा पागलपन है इसका। धर्मेश को अमित की नास्तिकतापूर्ण बातें सुनकर झुंझलाहट तो बहुत हुई, पर वह मन मारकर रह गया। वह सोचने लगा, यह कैसा पढ़ा लिखा आदमी है, इसकी बातों का कोई ठिकाना ही नहीं। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ। एक क्षण पहले कहता है कि हम चिंता करके हाड़ मास क्यों सुखाएं, चिंता करें हमारे शत्रु। अगले ही क्षण कहता है कि कभी कभार तनाव होता भी है तो 2-4 पैग पी लेता हूं। धर्मेश अमित को इतना भौतिकवादी नहीं समझता था। वह तो उसे एक पढ़ा लिखा विवेकवान व्यक्ति मानता था। अमित का लंबा लेक्चर सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गया। वह सोचने लगा, एक नहीं 3 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाला व्यक्ति धर्म के संबंध में इतना अनजान कैसे? जैन होकर भी जैन दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों से सर्वथा अनभिज्ञ होगा, इसकी धर्मेश को कल्पना भी नहीं थी। पर एक क्षण बाद ही उसे पंडित जी द्वारा बताया गया वह सिद्धांत याद आ गया, जिसमें पंडित जी ने यह बताया था कि प्रत्येक विषय को जानने की ज्ञान की पर्यायगत योग्यता स्वतंत्र होती है। और अब तो वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से भी यह बात सिद्ध हो चुकी है कि बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि भी हर क्षेत्र में एक जैसी कार्य नहीं करती। एक विषय के विशेषज्ञ व्यक्ति दूसरे विषय में सर्वथा अनभिज्ञ भी देखे जाते हैं, क्योंकि प्राप्त ज्ञान में जिस विषय को जानने की योग्यता होती है वही विषय उस ज्ञान का ज्ञेय बनता है, अन्य नहीं। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के बारे में कहा जाता है कि उसे इतनी मोटी बात समझ में नहीं आ रही थी कि एक ही रास्ते से 2 बिल्लियां अंदर बाहर आ जा सकती हैं। अतः वह दोनों बिल्लियों को अंदर बाहर आने जाने के लिए 2 द्वार बनाने का आग्रह तब तक करता रहा जब तक कि उसे एक ही द्वार से दोनों बिल्लियां निकालकर प्रत्यक्ष नहीं दिखा दी गईं। यह जरूरी नहीं कि एक बहुत बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, ज्योतिषी और IAS व्यक्ति भी अच्छी चाय व स्वादिष्ट साग सब्जी बना सके। साग भाजी बनाना तो दूर, बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति तो शर्ट में बटन भी नहीं टांग पाते। ये काम तो हम भी नहीं कर पाते। इसी कारण तो बालकों को उनकी रुचि के अनुरूप ही पाठ्य विषयों का चुनाव करने की सलाह दी जाती है। माँ बाप द्वारा बालक की रुचि के विरुद्ध पाठ्य विषय दिलाने पर अधिकांश बालक असफल होते देखे जाते हैं। उनकी असफलता का कारण भी यही है कि बुद्धि पर्यायगत योग्यता अनुसार अपने निश्चित विषयों में ही चलती है। जैन दर्शन में तो इसे एक बहुत बड़े सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। वहाँ कहा है कि प्रत्येक पदार्थ को जानने की
ज्ञान की पर्यायगत योग्यता बिल्कुल स्वतंत्र होती है। प्राप्त ज्ञान में जिस विषय को जानने समझने की योग्यता होगी वही विषय उस ज्ञान का ज्ञेय बनेगा, अन्य नहीं। यह सैद्धांतिक बात धर्मेश ने जब सुनी थी उस समय इसकी उपयोगिता उसकी समझ में इतनी स्पष्ट रूप से ख्याल में नहीं आई थी, पर अब अमित के जीवन में अक्षर से घटित होते देख धर्मेश को सब कुछ स्पष्ट हो गया। बस इसी सिद्धांत का सहारा लेकर धर्मेश ने अमित की बेसिर पैर की बातों पर हुई अपनी झुंझलाहट को उपशमित करते हुए सोचा, अस्तु, अब तक जो हुआ सो हुआ, संभव है अब उसकी समझ में कुछ आ जाए। प्रति समय का परिणमन जब स्वतंत्र है तो भूतकाल के आधार पर हताश क्यों हो, प्रयत्न करने में हानि ही क्या है। यह सोचकर धर्मेश ने अमित को प्रेम पूर्वक समझाया, मित्र, अपने बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में, संसार शरीर व भोगों की क्षणभंगुरता एवं संसार की असारता के बारे में विचार करने से माथा खराब नहीं होता, बल्कि ऐसे विचार से अनादिकाल से खराब हुआ माथा ठीक होता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए धर्मेश ने कहा, माथा खराब होता है 5 इंद्रियों के विषयों में डूबे रहने से, माथा खराब होता है मोह राग द्वेष और कसाय के कलुषित भावों से दिन रात इन्हीं भोगों की सामग्री के संग्रह करने की धुन में और गैर कानूनी व्यापार धंधों से चिपके रहने में। भाई, सबसे अधिक माथा खराब होता है पर का भला बुरा करने की अनधिकृत चिंता में। अतः यदि तुम अपना भला चाहते हो, अपना माथा ठीक रखना चाहते हो, तो मैं जो कहता हूं उस पर गंभीरता से विचार करो और अपने इस भौतिकवादी भोग प्रधान दृष्टिकोण को बदलो। तभी तुम्हारी ज्ञान पर्याय में तत्व ज्ञान समझने योग्य पात्रता पकेगी। कचड़ा साफ करना पड़ेगा भाई पहले बाहर से, उसके लिए भी योग्य वातावरण चाहिए। एक खेती करने वाला किसान भी पहले क्या करता है बताओ, भूमि को उर्वरक बनाता, हल चलवाता, उसमें थोड़ी इसकी नम करता भूमि को। वैसे ही पहले अपना चिंतन, ये थोड़ा सा बाहर का वातावरण जब तक सही ना हो तब तक ये बातें समझ में भी नहीं आती हैं। तभी तुम्हारे ज्ञान पर्याय में तत्व ज्ञान समझने योग्य पात्रता पकेगी, अन्यथा धर्म के बारे में तुम्हारी समझ में कभी कुछ नहीं आएगा। अमित, मैं जानता हूं कि तुझे मेरी सलाह की गर्ज नहीं है, पर न जाने क्यों मेरा मन मुझे तुझसे कभी कभी कुछ कहने को मजबूर कर देता है। इस कारण मैं तुझसे बहुत कुछ कह गया हूं। इसी सिलसिले में एक बात और कहने को मन हो रहा है, वह यह है, ये जो भाव होते हैं इनका फल क्या होगा। इस बात पर भी थोड़ी गंभीरता से विचार करना। भाई, मुझे और कोई चिंता नहीं है। आजकल मैं जब कभी थोड़ी बहुत देर के लिए दुकान पर जाता हूं तो वहां मेरा मन ही नहीं लगता। मैं वहां बैठा बैठा भी इसी संदर्भ में सोचता रहता हूं। इससे मैं बहुत से अनर्थकारी विचारों से बचा रहता हूं। यदि तुम भी अपने में होने वाले भावों के बारे में विचार करोगे और उनसे होने वाले पुण्य पाप के बारे में चिंतन करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है और अनोखे आनंद की झलक आ सकती है। अमित ने रूखा सा जवाब दिया, मित्र, तुम्हारी चिंता और चिंतन तुम्हें ही मुबारक हो और तुम्हारे जैसा जीवन भी तुम्हें ही मुबारक हो। हम इस चिंता या चिंतन के चक्कर में पड़े ही क्यों? हमारे जीवन को ऐसा खतरा क्या है जो हम इन चक्करों में पड़ें? अरे, हमारे जैसा मजे का जीवन तो अभी लाखों में एकाध का भी शायद ही होगा। धर्मेश ने कहा, भाई, चिंता और चिंतन में मौलिक अंतर है। चिंता
अज्ञान की उपज है। तत्व ज्ञान संबंधी अज्ञानता से उसका जन्म होता है। ये परिभाषाएं देखो जरा, चिंता की क्या परिभाषा है। चिंता और चिंतन में मौलिक अंतर है। एक होती है चिंता और एक होता है चिंतन। चिंता अज्ञान की उपज है। तत्व ज्ञान संबंधी अज्ञानता से उसका जन्म होता है चिंता का, और वह स्वयं आकुलता की जननी है। तथा चिंतन वस्तु स्वरूप की शोध खोज का सर्वोत्तम साधन है। मतलब किसी वस्तु की गहराई में जाने के लिए बार बार चिंतन करना, किसी विषय को समझने के लिए चिंतन करना, ये चिंतन कैसा है? इस चिंतन में क्या क्या चिंतन किया जाता है? इस स्वभाव की दुर्लभता क्या है, कि स्वभाव के आश्रय से जो पर्याय प्रकट होंगी वो कैसी सुखकारी होंगी, और पांच इंद्रिय के विषय भोगों का चिंतन आकुलतामय है। ये सब इस प्रकार का चिंतन, वैराग्यवर्धक चिंतन, वस्तु स्वरूप के अनुसार चिंतन, वो तो चिंतन है। और जो पांच इंद्रिय के विषय भोग इत्यादि इनके बारे में अगर चिंतन करे कोई, तो वो चिंता कहलाती है। चिंतन वस्तु स्वरूप की शोध खोज का सर्वोत्तम साधन है, आत्मोपलब्धि का और अज्ञान जन्य आकुलता को मिटने का अमोघ उपाय है। अमित पढ़ा लिखा अवश्य है, पर यह चिंता व चिंतन का अंतर उसकी समझ में नहीं आया। तभी तो उसने धर्मेश की बात पर ध्यान नहीं दिया, संतोष प्रकट नहीं किया। धर्मेश अब तक अमित की रुचि और स्वभाव को भली भांति समझ चुका था, अतः उसने उसकी बात को बहुत हल्के से लिया। उसके कहने का कोई बुरा नहीं माना, क्योंकि उसे उससे ऐसे ही उत्तर की आशा थी। शांत भाव से धर्मेश ने उससे कहा, कोई बात नहीं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। मुझसे मित्रता के मोह में पड़कर यह भूल हो गई जो मैंने तुम्हें बिना मांगे सलाह दी। सचमुच किसी को भी बिना मांगे कभी भी सलाह नहीं देना चाहिए। भाई, परामर्श मानने के लिए कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। इसके लिए तुम पूर्ण स्वतंत्र हो, पर कभी कभी तुम मिलने जुलने तो आते ही रहना। मिलते जुलते रहने में हानि ही क्या है? विचारों के आदान प्रदान से कभी किसी को कुछ ना कुछ लाभ होगा ही। अमित ने कहा, हाँ हाँ, आऊँगा, अवश्य आऊँगा। ना मिलने जुलने का तो प्रश्न ही कहाँ है। आखिर बचपन के मित्र जो हैं, और विचारशील व्यक्तियों में मतभेद तो होते ही हैं, हाँ, मनभेद नहीं होना चाहिए। धर्मेश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मित्र, तुम्हारा यह कहना 100% सही है। मैं भी तुम्हारी इस बात से पूर्ण सहमत हूँ। अमित धर्मेश की दार्शनिकता पर ठहाका लगाता हुआ घर की ओर चला गया। इसमें भी एक बात महत्वपूर्ण नीचे आ गई। जो विचारशील व्यक्ति हैं उसमें मतभेद हो सकते हैं, आपका मत कुछ है, इनका कुछ है, इनका कुछ है, लेकिन उस आधार पर मन में कोई वैमनस्यता, द्वेष इस प्रकार का नहीं चिंतन करना चाहिए। मन भेद नहीं होना चाहिए। मिलो जुलो, सबसे विचारों का आदान प्रदान करो। आपकी सोच सबकी अलग अलग है, किसी की समझ में बात आती है, नहीं आती, अपन क्यों अपने परिणाम बिगाड़ें। गंभीर, विचारशील और बड़े व्यक्ति की यही पहचान है। किसकी पहचान बताई जा रही है? गंभीर, विचारशील और बड़े व्यक्तित्व की यही पहचान है कि वे नासमझ और छोटे व्यक्तियों की छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होते। किसी भी क्रिया की बिना सोचे समझे तत्काल प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करते। अपराधी पर भी अनावश्यक उफनते नहीं हैं, बड़बड़ाते नहीं हैं, बल्कि उसकी बातों पर, क्रियाओं पर शांति से पूर्वापर विचार करके उचित निर्णय लेते हैं, आगे पीछे सोच विचार के तदनुसार कार्यवाही करते हैं और आवश्यक मार्गदर्शन देते हैं। धर्मेश के समक्ष अपने धार्मिक अज्ञान और नास्तिकता का परिचय देते हुए अमित ने जो भाषणबाजी की, उसके उत्तर में धर्मेश ने अधिक कुछ न कहकर अमित से बड़ी ही शालीनता से मात्र 2 बातों पर विचार करने के लिए कहा। अमित उस समय तो धर्मेश की उपेक्षा करके
उसकी बातों से किसी तरह पीछा छुड़ाकर चला गया, पर उन बातों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। ये बातें संक्रामक रोग की भांति उसके मन मस्तिष्क पर छा गईं। अब तक अमित पर धर्मेश के गंभीर व्यक्तित्व की कुछ कुछ छाप पड़ चुकी थी। इस कारण वह रात में बहुत देर तक उन्हीं बातों के बारे में सोचता रहा। कौन सी दो बातें बताई थी? यह चरित्र कैसे बन रहा है और ये जो भाव हो रहे हैं इनका क्या फल लगेगा। अमित ने सोचा, आखिर धर्मेश इन बातों से समझाना क्या चाहता है, वह कहना क्या चाहता है। वैसे बातें तो साधारण सी लगती हैं, पर धर्मेश जैसा व्यक्ति कह रहा है जिसके सामने श्रोता बने बड़े बड़े विद्वान सिर हिलाते हैं, वाह वाह करते हैं, गजब गजब कहते हैं, दूर दूर से लोग उसे सुनने आते हैं, अतः उसकी बातों में वजन तो होना ही चाहिए। दूसरे दिन ही अमित ने धर्मेश से कहा, मित्र, तुम तो जानते ही हो कि मैं कितना व्यस्त रहता हूँ। अनेक सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा हूँ। थोड़ा बहुत राजनीति में भी दखल रखना ही पड़ता है, क्योंकि मेरा धंधा भी कुछ ऐसा ही है जिसमें राजनीतिक प्रभाव तो चाहिए ही, अन्यथा आए दिन कुछ न कुछ झंझट हुए बिना न रहे। आज इनकम टैक्स वालों का छापा तो कल पुलिस वालों की तहकीकात। फिर भी मैंने तुम्हारी बात पर विचार करने की पूरी पूरी कोशिश की। देखो भाई, तुमने दो बातों पर विचार करने को कहा था। उनमें पहली जो चारित्र वाली बात है वह तो साधु संतों के सोचने की बात है। अपने में न तो अभी चारित्र धारण करने की योग्यता है और न निकट भविष्य में ऐसी कोई सामर्थ्य दिखाई देती है। रही बात भावों की, सो उसके तो हम कीड़े ही हैं, दिन रात भावों में ही खेलते हैं। हमारा सारा व्यापार धंधा भावों पर ही आधारित है। बिस्तर छोड़ते ही सबसे पहले हमारे हाथों में शेयर के बाजार भावों का अखबारी पन्ना ही होता है। बाजार भावों का जैसा अध्ययन हमें है वैसा शायद ही किसी को होगा। कोई माई का लाल इसमें हमें मात नहीं दे सकता। बाजार भाव दो तरह के होते हैं। एक, धर्मेश ने अमित के द्वारा रात भर सोची हुई भावों की विस्तृत व्याख्या सुनकर पहले तो अपना माथा ठोक लिया। उसे विचार आया कि दिन रात शेयर के धंधे में मस्त व व्यस्त अमित को शेयर के भाव नहीं दिखेंगे तो और क्या दिखेगा। धर्मेश ने हंसकर कहा, वाह वाह अमित वाह, तुमने ठीक ही जवाब दिया है। तुमसे यही अपेक्षा थी। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह तो तुम्हारी दृष्टि का दोष है। जिसकी आंख पर जैसा हरा पीला चश्मा चढ़ा होगा उसे सब वस्तुएं वैसी ही तो दृष्टिगत होंगी। अमित ने तो बहुत सोच समझकर उत्तर दिया था। उसे ऐसी आशा बिल्कुल नहीं थी कि उसे धर्मेश के सामने नीची नजर करनी पड़ेगी। उसने विनम्र होकर पूछा, भाई इसमें मैंने क्या गलत कहा? धर्मेश ने कहा, भाई तुम्हारे शेयर के भावों से हमें क्या लेना देना। बाजार भाव कितने प्रकार के होते हैं यह तो अर्थशास्त्र का विषय है। हमने तो तुमसे धर्मशास्त्र के संदर्भ में आत्मा के शुभ अशुभ पुण्य पाप राग द्वेष भावों के बारे में, वीतराग सराग शुद्ध अशुद्ध भावों के बारे में, संक्लेश विशुद्ध शुद्ध भावों और आर्त रौद्र भावों के बारे में विचार करने को कहा था, और तुम समझे शेयर मार्केट के भाव। पर इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इंद्रिय ज्ञान का तो स्वरूप ही ऐसा होता है। तत्व ज्ञान के बारे में तो बात ही क्या कहें। इंद्रिय ज्ञान से तो लौकिक ज्ञान भी यथार्थ नहीं होता। देखो ना, आसमान में दिखाई देने वाले सूरज चांद सितारे
एवं उड़ते पक्षियों का जैसा वास्तविक आकार एवं रंग होता है, क्या वे हमें वैसे ही आकार व रंग में दिखाई देते हैं? नहीं, वैसे ही दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनका छोटा बड़ा दिखना उनकी दूरी एवं अपनी आंख की ज्योति पर निर्भर करता है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि वस्तुओं के अनुसार ज्ञान नहीं होता, बल्कि अपने इंद्रिय ज्ञान की योग्यतानुसार ही वस्तुएं जानी जाती हैं। वस्तुओं के अनुसार ज्ञान नहीं होता, बल्कि अपने इंद्रिय ज्ञान की योग्यतानुसार ही वस्तुएं जानी जाती हैं। इसे ही शास्त्रीय भाषा में ऐसा कहा गया है, ज्ञेयों के अनुसार ज्ञान नहीं होता, बल्कि अपने अपने प्रकट ज्ञान पर्याय की योग्यता के अनुसार ज्ञेय जाने जाते हैं। अर्थात जिसकी ज्ञान पर्याय में जिस समय जिस पदार्थ को जिस रूप में जानने की योग्यता होती है, वह ज्ञान उसी पदार्थ को उसी रूप में ही जानता है। इसी सिद्धांत के सहारे धर्मेश ने अपने मन को समझाया कि अमित ही क्या, अमित जैसे और भी असंख्य व्यक्ति हैं, हो सकते हैं, जो जिनवाणी के कथन को अपने मिथ्या अभिप्राय के अनुसार ग्रहण करते हैं, अतः वे क्रोध के पात्र नहीं है। वही बात आ गई ना, जिनवाणी सुन करके पढ़ करके भी मिथ्यात्व सुरक्षित रहता है, जो उन पर रोष नहीं करना। बेचारों के वर्तमान ज्ञान पर्याय में जैसी योग्यता होगी, वे सुने कथन को वैसा ही तो ग्रहण कर सकेंगे। वे आप जैसी समझ कहाँ से लाएंगे? जिनकी भली होनहार नहीं होती, उनके साथ ऐसे ही बनाव बनते हैं। साधनों के सद्भाव में भी वे उनसे लाभ नहीं ले पाते। साधनों के सद्भाव में भी वे उनसे लाभ नहीं ले पाते। ऐसे लोग तत्ववेत्ता ज्ञानियों के हर कथन को अन्यथा ग्रहण करके अपना अज्ञान पुष्ट करके राग द्वेष करते रहते हैं। और ज्ञानी जन इसी सिद्धांत के सहारे अपने में उठने वाले संकल्प विकल्पों का शमन करके शांत रहते हैं, विशुद्ध भाव ही रखते हैं। अमित के पल्ले तो अभी भी अधिक कुछ नहीं पड़ा, पर वह चुपचाप सुनता रहा और कुछ सोचता रहा। जब योग्यता होती है तभी काम होता है। योग्यता का अर्थ जीव की प्रत्येक समय की पर्याय में जो राग या वीतराग रूप परिणमन करने की स्वतंत्र शक्ति है, उसे ही उपादान की योग्यता कहते हैं। उपादान की योग्यता कहो, कार्य संपन्न होने का स्वकाल कहो, क्रमबद्ध पर्याय कहो, होनहार कहो, पुरुषार्थ कहो, काल लब्धि कहो, पर्यायगत धर्म कहो, सब एक ही बात है, सबका एक ही अर्थ है। जिस द्रव्य में जब जो भी कार्य होता है, वह स्वयं द्रव्य की अपनी तत्समय की उपादानगत योग्यता से ही होता है। समय समय का क्षणिक उपादान कारण पूर्ण स्वाधीन है, स्वतंत्र है, स्वयं सिद्ध है। इसलिए दूसरे पर आरोप लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उसे पर की कतई कोई अपेक्षा नहीं है। यद्यपि अपेक्षा नहीं तो भी देखो कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध देखो। यद्यपि कार्य संपन्न होने के काल में कार्य के अनुकूल परद्रव्य रूप निमित्त अवश्य ही होते हैं, परंतु उन निमित्तों का कार्य के संपन्न होने में कतई कोई योगदान नहीं होता है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। यह है वस्तु स्वरूप। इतनी समझ आ जाए तो देखो कितनी निश्चिंतता, निर्भरता, कसाय विमुक्तता। निमित्त मात्रम तत्र योग्यता वस्तुनि स्थिता, बहिर्निश्चय कालस्तु निश्चितम तत्वदर्शी भी। वस्तु में स्थित परिणमन रूप योग्यता ही कार्य का नियामक कारण है। वस्तु में स्थित
परिणमन रूप योग्यता ही कार्य का नियामक कारण है, जिसे अंतरंग निमित्त कहा है। निश्चय काल द्रव्य को बाह्य निमित्त कारण कहा है। ये अपना आज 6 पाठ तक का हो गया पूरा। अब आगे 7वें पाठ के आधार से चर्चा अपन बाद में करेंगे। आज यहीं सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।